ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 9 की पावर n प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाय 64। बेटा यहां से हम 9 की पावर n प्लस वन को लेके चलते हैं और इसको लिख लेते हैं इक्वल टू 1 प्लस एट की पावर n प्लस वन। ये 9 की पावर n प्लस वन सेम, इसका फॉर्मूला खोलेंगे बेटा, n प्लस वन सेम सी जीरो। पहले वाले की पावर हो गई हाईएस्ट मतलब n प्लस वन, और दूसरे वाले की पावर हो गई लोवेस्ट मतलब 8 की पावर जीरो। पहली टर्म कंप्लीट। अब दूसरी टर्म n प्लस वन सी वन, और पहले वाले की पावर होगी बेटा एक कम n आ गई, और दूसरे वाले की पावर बेटा एक बढ़ाई तो 8 की पावर वन होगी। तीसरी टर्म n प्लस वन सी टू, पहले वाले की पावर बेटा एक कम करी n माइनस वन, और दूसरे वाले की पावर बेटा एक बढ़ा दी तो ये हो गई 8 की पावर टू। प्लस सो ऑन लास्ट पे आ जाते हैं बेटा, n प्लस वन सी एन प्लस वन, पहले वाले की पावर हो गई जीरो, और दूसरे वाले की पावर होगी बेटा हाईएस्ट 8 की पावर n प्लस वन। 9 की पावर n प्लस वन सेम बेटा, n प्लस वन सी जीरो पे वन हो जाता है, 1 की पावर n प्लस वन वो भी वन हो जाएगा, 8 की पावर जीरो वो भी वन हो जाएगा, और तीन वन मल्टीप्लाई होके वन ही आएगा। n प्लस वन सी वन हो जाएगा बेटा n प्लस वन, और 1 की पावर n वन हो जाएगा जो मल्टीप्लाई होके हट गया, और 8 की पावर वन 8 होता है बेटा, ये सेम। अगले वाला n प्लस वन सी टू सेम, 1 की पावर कुछ भी हट गया बेटा, और 8 का स्क्वायर बच गया तो ये सेम लिख लेते हैं। तो ऑन लास्ट टर्म है बेटा n प्लस वन सी एन प्लस वन, 1 की पावर कुछ भी हट गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई में 8 की पावर n प्लस वन। क्या आ गया बेटा, 9 की पावर n प्लस वन सेम है बेटा, वन सेम है, 8 अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 8n प्लस एट हो गया, और यहां से बाकी सारा सेम, n प्लस वन सी टू इंटू में 8 का स्क्वायर प्लस सो ऑन लास्ट में n प्लस वन सी एन प्लस वन, और इंटू में 8 की पावर हो गया बेटा n प्लस वन। बेटा 9 की पावर n प्लस वन सेम, 8n इधर आके माइनस का 8n हो गया, और 8 प्लस वन हो गया 9 जो इधर आके हो गया माइनस नाइन। ये सारा पार्ट हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, और यहाँ से जो बचा हुआ है उन सब में से 8 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ ब्रैकेट में बच गया, बड़ी ब्रैकेट में n प्लस वन सी टू, और अगर इसकी अगली टर्म ध्यान दें तो वो होगी n प्लस वन सी थ्री, और वहां पे 8 की पावर क्यूब हो जाएगी, लेकिन आप स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो वन बच जाएगी अंदर। और ऐसे ही सेम लास्ट टर्म है n प्लस वन सी एन प्लस वन, यहां से जब आपने 8 की पावर टू कॉमन निकाली तो एक पावर कॉमन निकालने पे ये हो गया n, और जब एक और कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन। क्या आ गया बेटा, और बेटा क्वेश्चन ने हमें बोला था 9 की पावर n प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाय 64, और यहाँ बाहर 64 है, ये डिवाइड इसको करता है, तो नीचे लिख दो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 4, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। फिनिश बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है, ये बेटा एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है।
क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिफरेंट इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ डिफरेंट है, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट इंटीजर प्रूव दैट ए माइनस बी इज a फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन व्हेनेवर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। करने का तरीका क्या रहेगा, ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन, ए की पावर एन सेम इक्वल टू, आप इसे लिख लो ए के साथ माइनस बी और प्लस बी पूरे की पावर एन। बेटा ए माइनस बी को आप एक अलग टर्म मान लो पूरी को, और यहाँ पे बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये है ए की पावर एन इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो फॉर्मूला होता है एन जीरो ए माइनस बी की पावर हाईएस्ट। बेटा हाईएस्ट मतलब क्योंकि ए माइनस बी इज फैक्टर बोल रहा है ना, तो कॉमन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस कह रहा है बी की पावर एन। ठीक है बेटा, ए माइनस बी की पावर ले लो जीरो और बी की पावर ले लो हाईएस्ट, कितनी, एन। ये हो गया एन वन। ए माइनस बी की पावर होगी वन और बी की पावर होगी एक कम, तो ये होगी एन माइनस। ये हो गया एन टू। ए माइनस बी की पावर होगी बेटा टू और बी की पावर एक और कम होगी, तो ये होगी एन माइनस वन। ये होगी बेटा, और प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म होगी एन एन, और ए माइनस बी की पावर अब बढ़ के हाईएस्ट हो गई एन, और बी की पावर होगी बेटा जीरो। ध्यान दो बेटा, इसके बाद ए की पावर एन सेम, एन सी जीरो वन हो गया, ए माइनस बी की पावर जीरो वन हो गया, और ये हो गया बी की पावर एन प्लस, ये बेटा पहली टर्म आई है एन सी वन एन है, ए माइनस बी की पावर वन ए माइनस बी हो गया, और यहाँ है बी की पावर एन माइनस प्लस, ये सेम एन सी टू ए माइनस बी की पावर टू और बी की पावर एन प्लस सो ऑन। बेटा एन सी एन क्या होता है, वन होता है, ए माइनस बी की पावर एन और बी की पावर जीरो वन होता है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको निकालना है ए माइनस बी की पावर एन जो फैक्टर होना चाहिए, ए माइनस बी फैक्टर होना चाहिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का। पहले ये बनाना पड़ेगा, ये बी की पावर एन वाला पार्ट है, इसको इधर ले जाके माइनस कर लो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन सेम। और बेटा बाकी जो बचा हुआ है अगर आप ध्यान दो तो इन सब में कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, और जब यहाँ से कॉमन निकालोगे तो एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर बचेगा एन और बचेगा बी पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू सेम, ए माइनस बी की पावर वन बाहर कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया ए माइनस बी, और यहाँ बी की पावर एन माइनस वन सेम। और इसी तरीके से बेटा लास्ट में जब आपने ए माइनस बी कॉमन निकाला तो ये हो गया ए माइनस बी की पावर माइनस वन। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि हमें प्रूव करना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन फैक्टर है इसका, और अगर ये इसको डिवाइड कर देता है तो ये इसका फैक्टर हो गया। नोट करो फटाफट जल्दी से, ध्यान दो बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट करो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस वन, और इस पूरे की पावर है बेटा फोर, और प्लस लगा के पूरा सेम है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वन और इस पूरे की पावर फोर, ये क्वेश्चन है बेटा। तो जैसे हमें पता है जब भी सेम वैल्यू आती है तो हम एक पार्ट को सोल्व करते हैं और दूसरे में साइन चेंज कर देते हैं। स्टार्ट करेंगे बेटा।
पहला वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट में ए स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। सोल्व करने का तरीका बेटा ये हो गया 4c0, पहले वाले की पावर हाईएस्ट और सेकंड वाले की पावर लोएस्ट, प्लस 4c1, पहले वाले की पावर एक कम करेंगे और अगले वाले की पावर एक बढ़ा देंगे। 4c2, पहले वाले की पावर एक कम करेंगे और अगले वाले की पावर एक बढ़ा देंगे। फोर सी थ्री, पहले वाले की पावर एक और कम करेंगे और अगले वाले की पावर एक और बढ़ा देंगे। और ऐसे ही लास्ट 4c4, पहले वाले की पावर एक और कम करेंगे और लास्ट वाले की पावर एक और बढ़ा देंगे। ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, 4c0, ये वाला पार्ट सेम, फोर सी जीरो वन होता है बेटा, एक स्क्वायर की पावर 4 ए की पावर 8 हो गया बेटा, और अगले की पावर 0 है तो वो भी हट गया, वो भी 1 हो गया। प्लस 4c1 4 होता है बेटा, ए स्क्वायर की पावर 3 होगी तो 6 होगी, और रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 सेम बेटा। 4c2 होता है बेटा 4 इंटू 3, 12/2, 6, ए स्क्वायर की पावर 4 हो गई बेटा, और रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 जो है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस। 4c3 बेटा 4 होता है, ए स्क्वायर सेम, और यहाँ हो गया रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। 4c4 बेटा 1 होता है, ए स्क्वायर की पावर 0 1 हो गया, और इसका अगर स्क्वायर से रूट कटोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 पावर स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब ये आया है हमारा प्लस वाला पार्ट, अगर हमें माइनस वाला निकालना है तो हम इसी में ही साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करेंगे तो बेटा पहला वाला ए की पावर 8 सेम, सेकंड का साइन चेंज हुआ 4 ए की पावर 6 रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये है 6 ए की पावर 4, इसको सेम लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 1। बेटा पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तीसरा प्लस हो गया। देखो अगर ये मिक्स हो रहा है तो यहाँ पे मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये माइनस है तो बेटा ये माइनस का हो गया 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस 1 पावर क्यूब, और अगली टर्म प्लस में है तो ये है ए स्क्वायर माइनस पावर होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा लेफ्ट वाले ऐड हो जाएंगे, या बोथ साइड वर्ड भी लिखना, बोथ साइड का मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से और राइट वाला राइट वाले से। तो लेफ्ट वाले हैं ए स्क्वायर प्लस रूट में ए का स्क्वायर माइनस 1 पावर 4, और इसमें प्लस हो रहा है बेटा ए स्क्वायर माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस पावर 4, और इक्वल टू में जब आप प्लस करोगे ए की पावर 8 और ए की पावर 8 ऐड हुई तो 2 ए की पावर 8। दूसरे वाला ये प्लस का है और ये माइनस का है, ऐड करते टाइम दोनों कट हो गए। तीसरा 6 + 6 12,
ए की पावर 4 ए का स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट बेटा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, नेक्स्ट बेटा ये हो गया ट्वाइस ऑफ स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। और क्वेश्चन ने हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला, बिल्कुल बेटा इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा पर हमें। फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 ए की पावर 8 सेम, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 ए की पावर 6 एक बार इसके साथ, और जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस का 12 ए की पावर 4, और 2 बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पहले फॉर्मूला खोलने के साथ साथ। अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हो तो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, तो ए की पावर होगी 4 और उससे 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, उससे मल्टीप्लाई भी 2 होगा, और फिर -2ab, और जब इससे भी 2 मल्टीप्लाई होएगा तो फिर ये हो जाएगा 4, ये आ गया बेटा। तो यहाँ पे कुछ कट हो सकता है, कुछ खास नहीं बेटा, बस कैलकुलेट हो रहे हैं, तो कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 2 ए की पावर 8 प्लस 6 पावर हाइएस्ट 12 ए की पावर 6, और 4 वाली पावर कैलकुलेट हो रही है 1 और 1 ये 2, तो माइनस का 10 ए की पावर 4 और -4 ए स्क्वायर प्लस में 2, ये आ गया। नोट करो बेटा यही आंसर है। ध्यान दो बेटा, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है बेटा। अब तक हम बाइनोमियल 2 टर्म में लगाते आए थे, अब यहाँ पे 3 टर्म में बाइनोमियल लगने वाला है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 टर्म को एक मान सकते हो, चाहो तो पहले वाली 2 को एक मान लो या लास्ट वाली 2 को एक मान लो। तो बेटा यहाँ पे लास्ट वाली 2 दिखने में एक जैसी है ना, x/2 2/x, तो इकट्ठे मान लो, इनमें हो सकता है कुछ ना कुछ कट हो जाए। तो बाइनोमियल अप्लाई करने वाले हम, 1 को अलग मान लिया हमने, और x/2 -2/x को अलग दूसरी टर्म मान लिया हमने, और पूरे की पावर 4 है बेटा। अब जब हम इसमें बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4c0, पहले वाले की पावर हाईएस्ट हो गई और दूसरे वाले की पावर होगी बेटा दूसरे वाले की पावर होगी बेटा 4, 0 होगी दूसरे वाले की पावर। बेटा एलसीएम ले सकते हैं, उससे भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4c0 पहले वाले की पावर हाईएस्ट, दूसरे की 0, बेटा अब पावर एक अब आ गया 4c1, 1 की पावर 3 हो गई, और अगले वाले की पावर एक बढ़ गई, 1 हो गई। 4c2, 1 की पावर एक कम हो गई और अगले वाले की पावर एक बढ़ गई। 4c3, 1 की पावर 3 होगी, अगले वाले की पावर एक कम होगी। 4c4, 1 की पावर हाईएस्ट होगी, अच्छा बेटा उल्टा कर दिया, 1 की पावर एक एक कम हो रही है, यहाँ पे 1 की पावर 3 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और इसकी पावर बढ़ रही है तो इसकी 3 होनी चाहिए, पावर 3 होगी। ठीक है बेटा, अगले में 1 की पावर 0 हो गई और इसकी हाईएस्ट पावर होगी 4, ये हो गया बेटा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 4c0 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 हो गया। अगले में बेटा 4c1, ये एक टर्म आई है बेटा पहली, अगले में 4c1 4 हो गया, 1 की पावर हट गया, x/2
-2/x बची। अगले वाले में बेटा 4c2, 4 3 12/2 6 हो गया, 1 की पावर कुछ भी हट गया और ये आ गया x/2 -2/x की पावर 2। तो बेटा इसका ना फॉर्मूला खोल दो साथ साथ, क्योंकि देखो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा हमें। तो आप यहाँ पे इसका साथ साथ फॉर्मूला खोल दो a - b के होल स्क्वायर का। तो ये हो गया a² + b² -2 इंटू ab। क्या आ गया इसका फॉर्मूला खोल के? 4c3 बेटा 4 ही होता, 1 की पावर कुछ भी हट गया और यहाँ पे a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो a का क्यूब -b का क्यूब -3a²b। क्या आ गया बेटा? और +3ab²। और 4c4 हो गया 1, 1 की पावर 0 1। और बेटा इसमें पहले डबल फॉर्मूले खुलेंगे, अभी खोल लो सिर्फ a - b के स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला खोलेंगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। और इस पूरे का स्क्वायर अभी बाकी है बेटा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं बेटा। ये तो 1 हो गया सिर्फ, ये हो गया 4 अंदर मल्टीप्लाई करके 4x/2 -8/x। यहाँ से 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x से x कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 6 मल्टीप्लाई किया तो 6x²/4। यहाँ से 6 अंदर मल्टीप्लाई किया 24/x²। यहाँ से 6 अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, 4 अंदर मल्टीप्लाई किया 4x/8, 4 अंदर मल्टीप्लाई किया 32/x। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पहले ही x से x कट रहा है और 2 पे ये कट हो रहा है। यहाँ से 4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12x/2। क्या हो गया? और ये 4 जब अंदर जाएगा, यहाँ भी x से x कट हो रहा है, पहले 2 से 4 कट हो रहा है, तो यहाँ ये 4 अंदर जाएगा, 4 2 8, 3 24/x। ठीक है। और ये लास्ट वाली टर्म में अब हम इसका साथ साथ फॉर्मूला खोल सकते हैं। a - b, a + b + c के होल स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। तो फॉर्मूला होगा बेटा a² तो ये हो जाएगा x की पावर 4/16 + b² तो ये हो जाएगा 16/x की पावर 4 + c² तो ये -2 है तो ये 4 हो गया, +2ab। तो जब 2 इंटू a टू b करोगे तो ये आ गया +2bc, लेकिन c वाला नेगेटिव का है तो माइनस का हो जाएगा 2b और c की वैल्यू है -2। और एक हो जाएगा 2ca, c माइनस का है -2c, c से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, या फिर अभी ऐसे ही लिख लो 2ca। अच्छा एक चीज और, ये फॉर्मूला आप प्लस में लगा रहे हो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2b, और c में आपने नेगेटिव पहले ही लिख लिया, फिर नेगेटिव बाहर मत लगाओ, और +2, c में नेगेटिव अंदर ही लिख रहे हैं, और a की वैल्यू है x²/4। ये फॉर्मूला भी खुल गया, लगे हाथ। अब फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। नहीं, पहले एक स्टेप है, इसके बाद एक स्टेप और भी बनेगा बेटा। 2 से 4 कट हो रहा है, ये भी कट कर लो, यहाँ 2x आ गया, यहाँ -8/x आ गया, यहाँ पे कट हो रहा है 3/2, x² आ गया,
यहाँ पे 24/x² आ गया, यहाँ -12 सेम, यहाँ कट हो रहा है 4 से 8, ये आ गया x³/2, यहाँ आ गया -32/x³, यहाँ आ गया 2 से 12 कट हो रहा है 6 पे, 2 से 12 कट हो रहा है 6 पे, -6, ये आ गया 24/x, ये आ गया x⁴/16, ये आ गया 16/x⁴, ये आ गया +4, यहाँ बेटा 4 से 4 कट, x² से x² कट, तो सिर्फ प्लस का 2 आ गया, यहाँ बेटा माइनस का हो गया 16/x², यहाँ हो गया बेटा -4 से 4 कट हो गया -x²। अब जो बच गया उसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिख लो बेटा, हाईएस्ट पावर, अच्छा या फिर ऐसा करो, हाँ पावर तो बेटा आपको सेम करनी पड़ेगी, या तो लोएस्ट से शुरू करो या हाईएस्ट से शुरू करो, ताकि जितने भी समय सेम पावर है वो सारी कैलकुलेट हो जाए। तो हम पहले कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 और -12, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, एक ये हो गया, ये और बेटा यहाँ पे है 4 और 2, तो ये सारे कांस्टेंट, 1 + 4, 5 + 2 7 और माइनस का 12, 7 - 12 -5 बच गया बेटा। अब x की पावर वाले कैलकुलेट कर लो, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक यहाँ x की पावर 1 है, ऊपर होना चाहिए x, ऊपर 2, बस बेटा 2 ही है, तो वहां है 2x और यहाँ माइनस का 6x, तो ये हो गया माइनस का 4x। अब बेटा x² वाले कैलकुलेट करेंगे, तो x² वाला मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक ऊपर x² होना चाहिए, सिर्फ ऊपर x² और एक ये, तो ये हो गया 3/2x² - x², आप रफ में कैलकुलेट कर लो बेशक, 3 - 2 1/2x² आ जाएगा बेटा पॉजिटिव का। अब बेटा x की पावर क्यूब वाले ले रहे हैं, तो x की पावर क्यूब वाले एक ये हो गया, और बस एक ही है, नहीं ऊपर वाला तो यही हो गया बेटा, एक ही, x³/2। अब बेटा डिनोमिनेटर में x वाला ले लेते हैं, अच्छा x की पावर 4 भी है तो ये ले लेते हैं पहले, x की पावर 4/16, ये एक ही है, ठीक है। अब बेटा डिनोमिनेटर में x की पावर 1 वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया एक, तो मैं इसमें डबल अंडरलाइन कर लेता हूँ, एक ये हो गया x की पावर 1 वाला, एक ये हो गया, बस 2 ही है बेटा। तो इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे, -8/x और प्लस का 24/x, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर डायरेक्ट कैलकुलेट, -8 + 24 + 16/x। अब बेटा नीचे x² वाला ले लेते हैं, इसको ऊपर डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, एक और एक लास्ट में ये है बेटा, तो ये है 24/x² और ये माइनस का 16/x², ये आ गया प्लस का 8/x²। अब बेटा नीचे x³ वाला देखते हैं, अभी तक एक मिला है, ये रहा, बस एक ही है, तो -32/x³। अब बेटा नीचे x की पावर 4 वाला देख लेते हैं, और एक है 16/x⁴, और बेटा इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बार आंसर मैच करो, नोट करो बेटा, ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² पूरे की होल की पावर 3 है बेटा। तो सबसे पहले तो दो का पेयर बना लो, दो का पेयर स्क्वायर वालों का अलग बना लो। स्क्वायर वालों का पेयर अगर इकट्ठे बनाओगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, दोनों में से 3 कॉमन भी आ जाएगा बाद में। तो एक पेयर ये हो गया और माइनस 2ax अलग, और इस पूरे होल की पावर आ गई 3। करो बेटा स्टार्ट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3c0 पहले वाले की पावर 0 और अगले वाले की पावर हाईएस्ट। बेटा एक बात समझो, उससे फर्क नहीं पड़ता आप पहले की पावर 0 लिख रहे हो दूसरे की हाईएस्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो पहले की हाईएस्ट दूसरे की 0, आंसर सेम होता है। अभी मेन बात क्या है कि अगर आप माइनस यहाँ पे ले रहे हो तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाओगे, फिर प्लस 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 लगेगा सबके बीच में। और अगर आप यहाँ पे प्लस ले रहे होते तो फिर प्लस माइनस चलता। बेटा 3c0 के बाद 3c1 और ये हो गया 3x² प्लस 3a² की पावर 1 और माइनस 2ax की पावर हो गई बेटा एक कम 2। अगला 3c2 3x² प्लस 3a² पूरे की पावर हो गई अब एक और बढ़ा दो 2 और माइनस 2ax की पावर हो गई एक कम, मतलब 1 होगी बेटा। और लास्ट है बेटा 3c3 3x² प्लस 3a² की पावर हो गई 3 और माइनस 2ax की पावर हो गई 0। ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, 3c0 होता है बेटा 1, इन दोनों ये किसी की पावर 0 होती है बेटा 1, उसे भी मत लिखो। माइनस 2ax की पावर 3 है, इसको लिख लो, माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 a का क्यूब और x का क्यूब, ये आ गया बेटा पहली टर्म। प्लस 3c1 3 बेटा, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो, 3 बाहर आ गया और अंदर है अब x² प्लस a², और ये है इसको भी ओपन कर लो, माइनस 2 का स्क्वायर 4a² x², क्या हो गया 3c2 बेटा 3c1 के बराबर होता 3 ही होता। इन दोनों में से 3 बार कॉमन कर लो, 3 कॉमन आएगा बाहर, नहीं 3 कॉमन आएगा और उसका स्क्वायर भी होएगा, तो बाहर जो आएगा वो आएगा 9 और अंदर बचेगा x² प्लस a² का होल स्क्वायर। ध्यान रखना 3 बाहर नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन निकालोगे तो। और माइनस 2ax की पावर 1 सेम बेटा। और अगला 3c3 बेटा 1 होता है, यहाँ से 3 का क्यूब कॉमन आएगा मतलब 27, और यहाँ हो गया x² प्लस a² का क्यूब, और यहाँ 0 पावर थी तो ये भी 1 हो गया। अगले पे आओ बेटा, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास माइनस का 8 a³ x³, और बेटा इसको अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 36 बाहर क्या था a² और a² के साथ क्या था, और x², जब x² से होएगा तो x की पावर हो जाएगी 4। सेम ऐसे ही बेटा जब अब ये 9 4 जा 36 फिर से x² सेम, और बाहर a² था अंदर भी a² था, तो अब a² की पावर a की पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे बेटा 3 9 जा 27 इंटू 2 54 हो गया, माइनस का 54 हो गया,
और माइनस का 54 जब अंदर मल्टीप्लाई होएगा, नहीं 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 अभी नहीं, पहले आइडेंटिटी खोलेंगे। आइडेंटिटी खोल रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये आ गया। और यहाँ पे 27 सेम, इसकी भी आइडेंटिटी खोल रहे हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर करोगे तो ए की पावर, अच्छा 3 ए स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर सेम। और जब थ्री ए बी स्क्वायर करोगे तो ए की जगह एक्स स्क्वायर सेम और बी स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। क्या आ गया फॉर्मूला खोल के बेटा, यहाँ 54 ऐसे आया था, 3 9 27 इंटू 2, 54 हमने बाहर कैलकुलेट कर लिया। अब फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे, -8 ए क्यूब एक्स क्यूब, ये हो गया 36 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई किया तो -54 ए एक्स की पावर 5, ये हो गया -54 ए की पावर 5 एक्स, ये हो गया -108 कि बाहर वाला -54 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स की भी पावर एक बढ़ गई और ए की भी पावर एक बढ़ गई, ये हो गया 27 एक्स पावर 6, और ये हो गया 27 ए की पावर 6, 27 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 81 एक्स की पावर 4 ए का स्क्वायर, 27 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 81 एक्स का स्क्वायर और ए की पावर 4। कैलकुलेट करते हैं बेटा, कोई पावर है ऐसी जो सेम हो, एक और एक ही, और इसके अलावा भी है कोई क्यूब वाली? नहीं, ये वाली तो नहीं है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेता है, -8 और -108। नहीं बेटा, क्यूब वाली की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूब वाली ये दो ही है, तो 108 और 8, ये हो गया 116, ए का क्यूब और एक्स का क्यूब। बेटा स्क्वायर और एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर और एक्स की पावर 4 वाली लास्ट सेकंड मिलेगी, ये रही ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये 36 है वो 81 है, ऐड हुआ तो 80 और 30 हो जाता है बेटा 110, और यहाँ पे 7 ऊपर हो गया 117 हो गया, ए स्क्वायर की पावर 4। अगला बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, तो ये 36 और 81 बेटा ये ऐड हुआ तो ये भी 117, एक्स स्क्वायर ए की पावर 4। ठीक है बेटा, ये सेम नोट कर लो, 54 ए एक्स पावर 5 और -54 ए की पावर 5 और एक्स, और 27 एक्स की पावर 6 सेम, और 27 ए की पावर 6 सेम। बस बेटा यही आंसर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म आ रही है, चेक कर बेटा। ठीक है बेटा, इसी के साथ एनसीईआरटी खत्म होगी।